नमस्ते बच्चों। आज अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स पर आधारित एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, एक आवेश Q को घन के कोने पर रखा गया है। घन के फलकों में से एक फलक जो इस आवेश को स्पर्श नहीं करता है से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ये क्यूब है, घन है। घन के एक कोने पर एक आवेश रखा हुआ है। इस चार्ज की वैल्यू है क्यू चार्ज कोने पे। तो इस घन के एक फलक जो इस आवेश को स्पर्श नहीं करता है, इस आवेश को जो स्पर्श कर रहे हैं फलक, घन का फलक ये वाला स्पर्श कर रहा है इस आवेश को, ये वाला भी कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और एक ये वाला भी कर रहा है। लेकिन तीन फलक ऐसे हैं जो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। वो हैं फलक, इसका अगर अपन नोमेनक्लेचर कर दें, ए बी सी, मान लेते पॉइंट ओ पे हमारा चार्ज है, ए बी सी डी ई एफ और ये पॉइंट जी। तो इस आवेश Q को जो स्पर्श कर रहे हैं फलक वो है ए बी सी ओ, ए एफ जी ओ और उसके बाद जी डी सी ओ। ये तीन फलक इस चार्ज को, ऑब्वियसली बात है, कोने पर तीन फलक आकर के मिलते हैं। अगर कोने पे चार्ज रखा हुआ रहेगा तो तीन फलक उससे स्पर्श करेंगे। और उसके अलावा जो तीन फलक बचे हैं शेष, क्योंकि ये क्यूब में 6 फलक होते हैं, जो तीन शेष फलक बचे हैं वो इसको स्पर्श नहीं करेंगे। वो एक फलक ये वाले होंगे, एफ ए बी ई, बी सी डी ई, और एक जो है वो एफ जी डी ई। ये फलक इस चार्ज को स्पर्श नहीं करेंगे। अब अपन को जो पता करना है कि इन तीन फलक जो कि स्पर्श नहीं कर रहे हैं उनमें से किसी एक से कितना विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गो आउट फ्रॉम वन फेस विच इज नॉट कनेक्टिंग टू दी चार्ज। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 26 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट। इस ऑप्शन को देख करके हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गाउस के नियम का उपयोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निर्भर करता है वो चार्ज के ऊपर निर्भर करता है। और डायरेक्ट अपन को पता है कि जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है फाई इज इक्वल टू Q ओवर दी एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज से रिलेटेड। अगर अपन को चार्ज पता हो तो डायरेक्टली अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं Q ओवर द एप्सिलॉन नॉट से। और ये गाउस के नियम पर आधारित है। गाउस का नियम कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1 ओवर द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यही एक्चुअली डेफिनेशन इज दिस। अब हमें इस एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। फलक से निर्गत, तो हमें ये पता करना है कि एक Q चार्ज इस बंद पृष्ठ, ये पूरा क्यूब जो एक बंद पृष्ठ है, इस Q चार्ज में से कितना चार्ज इस पृष्ठ के अंदर है। क्योंकि अगर कोई चीज कोने पे रखी है तो कोने पे रखे होने का मतलब ये है कि वो कुछ तो उसके अंदर है और कुछ उसके बाहर है। तो कितनी उसके अंदर है क्यूब के अंदर और कितनी क्यूब के बाहर है, इस चीज को समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपन विजुलाइज करते हैं कि अगर इस चार्ज को गेंद के रूप में अपन मानते हैं, चार्ज कहीं भी पॉइंट के रूप में है, पॉइंट मतलब गोल है, स्फेरिकल है। अगर इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैं इसके फेस पे रखता हूं, फेस पे रखने का मतलब है कि ये सेंटर पॉइंट में रहेगी फेस के, तो फेस के आधी उस फलक के उस तरफ होगी और ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है आधा फेस के इधर होगा। यानी कि ये आधा क्यूब के अंदर होगा और आधा क्यूब के बाहर होगा। तब हम कहेंगे कि इस चार्ज Q का Q/2 तो क्यूब के अंदर है और Q/2 क्यूब के बाहर है। लेकिन अगर मैं इस स्फेरिकल शेयर को फेस पे ना रख करके
इस एज पे रख दूं, किनारे पे, दिस इज द एज, इस किनारे पे रख देता हूं। किनारे पे रखने का मतलब है कि अब वो क्यूब के अंदर 1/4 भाग रहेगा, Q/4, Q/4 टाइम्स वो उसके अंदर रहेगा, बाकी का Q/3 Q/4 टाइम्स जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्यूब से बाहर रहेगा। सिमिलरली जब मैं उसको इस कॉर्नर पे रखता हूं, तो कॉर्नर पे रखते ही हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका सिर्फ 1/8 यानी Q/8 इतना चार्ज ही उस क्यूब के अंदर होगा, बाकी का जो बचा हुआ जो उसका 7 Q/8 इतना पोर्शन होगा बाहर, और ये पोर्शन होगा अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इस बंद क्यूब में से जो फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ Q/8 इतने चार्ज के कारण ही निकलेगा, क्योंकि बाकी का जो 7 Q/8 जो चार्ज है वो क्यूब के बाहर है, और बाहर होने के कारण ये फ्लक्स बाहर की तरफ से निकल जाएगा। तो ये इस क्यूब से रिलेटेड नहीं है। क्यूब से रिलेटेड सिर्फ इतना जो पोर्शन चार्ज का अंदर है जो कि Q/8 है, इस चार्ज से निकलने वाले फ्लक्स की जो टोटल वैल्यू है वही इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू होगी। सो नाउ वी आर नियर टू आवर कंक्लूजन। वी कैन सी कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 फलकों से निकलेगा। एक तो है AFEB, और दूसरा है BCDE, और तीसरा है FGDE। ये सिर्फ 3 फलक है जिनको मैं राइट से बता रहा हूं, 1 2 और ये 3 पीछे वाला, नॉट फ्रंट फेस, इट्स अ बैक फेस। बैक साइड में जो फेस है, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन 3 फेसेस से ही फ्लक्स निकलेंगे। बाकी के 3 फेसेस से फ्लक्स इसके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इसके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बाकी बचे 3 फेसेस के पैरेलल होंगी। ये वाली इसके पैरेलल होगी, यानी इसके क्रॉस होके इधर से कोई फ्लक्स लाइन क्रॉस नहीं करेगी। इसी तरह से इस फेस से इधर कोई क्रॉस नहीं करेगी। इसी तरह से जो बाकी बचा ये फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस से भी बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बाहर आएगा वो सिर्फ इन 3 फेसेस से आएगा। और इन 3 फेसेस से टोटल जो फ्लक्स आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है Q/8 टोटल। अभी अपन ने देख लिया, यहाँ पर हमारा चार्ज का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही क्यूब के अंदर है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो Q/8 चार्ज के कारण होगा। और जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ गॉसेस लॉ, phi is equal to Q over the epsilon naught. This is our the Q total charge, and now we can write the total flux is Q over the 8 epsilon naught. This is the total flux getting out from this cube. This is total flux Q over the 8 epsilon naught. ये Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इस फ्लक्स, इस पूरे क्यूब से बाहर आने वाला फ्लक्स है। और अब जो हमें कैलकुलेट करना है, इन 3 जो फलक हैं, इन 3 फलकों में से किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की अपन को गणना करनी है। तो सही सी बात है, हमारे पास 3 फलकों से फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो एक फ्लक्स से कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3, देन flux is Q over the 24 epsilon naught. This is the flux getting out from the one phase which is not connecting to this charge is Q over the 24 epsilon